बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। ईरान मुआहिदा करना चाहता है। ईरान के साथ अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ईरान के साथ मुज़ाकरात के पहले दौर को मुस्बत करार दिया और कहा है कि जुमा को हुए मुज़ाकरात के नताइज अच्छे आए हैं। ईरान अमेरिका से मुआहिदा करना चाहता है। ईरान के साथ अगला हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए कहीं ज़्यादा तैयार है। इस मौके पर सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ईरान के साथ जोहरी हथियार नहीं देखना चाहते। याद रहे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में जुम्मे को हुए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा था कि मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया गया है, ताहम इससे पहले दोनों ममालिक के एहलकार अपने दारुल हुकूमतों में मुशावरत करेंगे। अमरीकी मीडिया का कहना है कि वाशिंगटन चाहता है कि ईरान यूरेनियम अफज़ुर्दगी मुकम्मल तौर पर रोके और बैलिस्टिक मिसाइलों की पैदावार को महदूद करे। इस्लामाबाद खुशकी धमाके के 13 शुहदा को नमाज जनाजा G9 इमाम बारगाह में अदा 13 शुहदा की नमाज जनाजा G9 इमाम बारगाह में अदा की गई, जिसमें वफाकी वज़रा तारिक फजल चौधरी, सरदार मोहम्मद यूसुफ, राजा खुर्रम नवाज, IG इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में शहरियों और तमाम औकात फ़िक्र के जयत उलमा कराम ने शिरकत की। जनाजा गाह के एहतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। शुहदा की नमाज जनाजा सेक्रेटरी जनरल नफास फ़काए जाफरिया इमाम जामिया मस्जिद खदीजतुल कुबरा इलामा बशारत ने पढ़ाई। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शुहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को तदफीन के लिए रवाना कर दिए गए। 2 शुहदा की नमाज जनाजा इमाम बारगाह जामिया सादक में अदा की गई, जिसमें अपोजिशन लीडर इलामा राजा नासिर अब्बास ने भी शिरकत की। आगा शेख मोहम्मद शफा नजफी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा के मौका पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के इलाके तरलाई कलां के इमाम बारगाह मस्जिद जामिया खदीजतुल कुबरा में नमाज जुमा के दौरान होने वाले खुदकश बम धमाके में 32 अफराद शहीद और 162 जख्मी हो गए थे, जिनमें से 29 की हालत अब भी तशवीशनाक है। हुकूमत का बिजली टैरिफ में कमी और फिक्स्ड चार्जेस में तब्दीली का बड़ा फैसला। मुजवजा तब्दीली के तहत माहाना 300 और 700 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर भी फिक्स्ड चार्जेस आयद करने की तजवीज़ शामिल है। हुकूमत की जानिब से फिक्स्ड चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड दोनों इकसाम की सार्फिन पर लागू करने की तजवीज़ दी गई है। हालांकि उससे कबल सिर्फ 300 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस आए थे। तजवीज़ के मुताबिक माहाना 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 200 रुपये, जबकि माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आयद करने की तजवीज़ दी गई है। पावर डिवीज़न के जानिब से वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई है, जिस पर नेपरा पावर डिवीज़न की दरख्वास्त पर 10 फरवरी को समाअत करेगा। फ्रॉड के साबिक DGISI फैज़ हमीद के भाई का बड़ा रिलीफ, अदालत ने गिरफ्तारी रोक दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रॉड केस में साबिक DGISI फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद को बड़ा रिलीफ देते हुए स्पेशल जज सेंट्रल के फैसले पर आइंदा समाअत तक कार्रवाई मुअत्तल कर दी, जबकि अदालत ने नजफ हमीद की गिरफ्तारी से भी रोक दिया। अदालत ने नजफ हमीद की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए मुतल्लिका अफ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया और केस की समाअत मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि स्पेशल जज सेंट्रल ने 16 जनवरी को नजफ हमीद की जमानत कबल गिरफ्तारी से मुतालिक फैसला वापस लेने की FIA की दरख्वास्त मंजूर की थी, जिसके बाद नजफ हमीद ने जमानत मनसूखी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और स्पेशल जज सेंट्रल की जानिब से 24 जनवरी को सुनाई गए जमानत मनसूखी के फैसले को चैलेंज किया था। PSL नई फ्रेंचाइज सियालकोट और हैदराबाद ने रिटेंशन का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दोनों फ्रेंचाइज को हर कैटेगरी में एक खिलाड़ी रिटेन करने की इजाज़त थी। हैदराबाद ने साइम अयूब को प्लाटिनियम कैटेगरी में 12 करोड़ 60 लाख रुपए, उस्मान खान को डायमंड कैटेगरी में 4 करोड़ 62 लाख रुपए, आकिब जावेद को गोल्ड कैटेगरी में 1 करोड़ 96 लाख रुपए और मां सदाकत को एमर्जिंग कैटेगरी में 3 करोड़ 50 लाख रुपए में रिटेन किया। सियालकोट स्टालियंस ने मोहम्मद नवाज को प्लाटिनियम कैटेगरी में 6 करोड़ 16 लाख रुपए, सलमान मिर्ज़ा को डायमंड कैटेगरी में 3 करोड़ 92 लाख, अहमद दानियाल को गोल्ड कैटेगरी में 2 करोड़ 24 लाख और साद मसूद को एमर्जिंग कैटेगरी में 84 लाख रुपए में रिटेन किया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।